अनम्यूट करिए प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुहं लङ्घते गिरिं यत्कृपाहं तं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की इस कक्षा में। और हम लोग अध्याय 15 के 4 श्लोकों तक चर्चा कर चुके थे, जिसमें भगवान ने इस भौतिक संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष से कंपेयर किया और फिर उसकी जटिलता के बारे में हमको बताया। तो उसमें हमने प्रश्न उत्तर के माध्यम से जाना था कि पेड़ की जड़ क्या है, शाखाएं क्या है, पत्तियां क्या है, और ये वृक्ष जो है वो उल्टा क्यों है। ऐसे हमने 8 प्रश्नों से इस वृक्ष के बारे में जाना था। तो कंक्लूजन पे हम ये पहुंचे थे कि ये जो वृक्ष है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही उलझाने वाला है और बहुत ही बड़ा है। अगर कोई पक्षी इसमें गलती से आ जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो जीव भी, जैसे आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो, जीव भी एक डाली से दूसरी डाली तीसरी डाली ऐसे घूमता रहता है, निम्न योनि, अलग अलग योनियों में। तो कोई भी नहीं समझ सकता कि ये वृक्ष जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ समाप्त हो रहा है। यानी हमारा भौतिक संसार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कब हमने कोई इच्छा की जिसके कारण हम इस भौतिक संसार में आके फंस गए, और फिर ये भौतिक संसार में कब तक हम फंसे रहेंगे, कहाँ से इसका आदि है, कहाँ पे ये समाप्त होगा, तो इसकी नींव कैसे रखी गई इस भौतिक संसार में आने की, उसको इस पेड़ के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भगवान ने अर्जुन को 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए 14वें अध्याय में एक श्लोक बोला ना, और फिर अर्जुन ने जिज्ञासा की कि ये ब्रह्म जो है, भगवान मेरे को ब्रह्म में नहीं जाना, मेरे को तो आपको प्राप्त करना है। तो फिर भगवान ने बोला कि ये ब्रह्म जो है वो मेरे से निकल रहा है। उसके बाद अर्जुन ने कोई भी प्रश्न नहीं किया भगवान से, लेकिन भगवान इतने एक्साइटेड हो गए कि अर्जुन की कोई प्रश्न ना करने पे भी 15वें अध्याय को पूरा 20 श्लोक बोल दिए, और अर्जुन का इसमें एक भी श्लोक नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है। जो यहाँ पे अर्जुन के कुछ कुछ वर्डिंग दिखाई गई है कि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछ रहा है, वो हमारे आचार्यों की टिप्पणी है कि अर्जुन ये पूछ रहा था, अर्जुन के मन में ये डाउट था तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में संस्कृत में अर्जुन ने एक भी श्लोक नहीं बोला, और भगवान 14वें अध्याय से ही, 14वें अध्याय के लास्ट से ही
भगवान बहुत एक्साइटेड हो गए अर्जुन को सब कुछ बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, संसार के बारे में बताने के लिए। तो इसलिए 15वें अध्याय को बहुत ही हम्म, अच्छा माना जाता है, बहुत ही फेमस माना जाता है। कभी भी अगर शॉर्ट में कहीं गीता का पाठ करना हो तो हमेशा 15वें अध्याय के श्लोकों को गाया जाता है, क्योंकि ये श्लोक जो है वो भगवान ने बहुत भाव में बोले, अपनेपन में भगवान ने बोले। अर्जुन ने पूछा भी नहीं, फिर भी भगवान ने बोला। इसलिए इसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि इस वृक्ष से कैसे मुक्त हो जाए। भगवान ने बोला था इस पेड़ को काटना है। और पेड़ को कैसे काटा जाएगा हमने डिस्कस किया था, पानी को खत्म करके। पानी यानी हमारी भौतिक संसार की इच्छा है। और कैसे काटना है? वैराग्य की कुल्हाड़ी से, ज्ञान विवेक से। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि ये ज्ञान और विवेक कैसे आएगा। ये हम लोग शुरू के अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं कि ज्ञान और विवेक आता है निष्काम कर्म योग करने से। जब हम अपने फल का हिस्सा कुछ त्याग देते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भक्तों के लिए, तो उससे जो हमारा कर्म है वो निष्काम कर्म बन जाता है। और निष्काम कर्म से हमारे हृदय में प्रकट होता है ज्ञान और विवेक। विवेक यानी सही गलत को परखने की शक्ति। तो उस ज्ञान और विवेक की कुल्हाड़ी से इस भौतिक संसार की हमको काट है। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर लिए थे। और फिर मैंने बताया था कि हमें उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ पे जाके वापिस ना आना पड़े, जो कि मिथ्याभिमान से मुक्त हो। और भगवान ने फिर उस आध्यात्मिक धाम में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन हमको चाहिए वो बोलना शुरू किया 5वें श्लोक से, कि भगवत धाम में कौन जा सकता है, भगवत धाम में जाने का फॉर्मूला क्या है। तो श्लोक संख्या 5 से पढ़ते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत। तो यहाँ पे 7 बातें बताई गई हैं। अगर हम लोग अपने अंदर ये 7 गुण विकसित अगर कर ले तो क्या कर सकते हैं? पदम अव्ययम यत, भगवान के धाम में जा सकते हैं। वो क्या है? निर्माण। निर्माण का अर्थ है मान से रहित। यहाँ पे झूठी प्रतिष्ठा लिखा है, तो इसका अर्थ है भौतिक संसार में किसी भी वस्तु का हमको मान नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं निर्माण। निर्मोह, भौतिक संसार में किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए। जित संग दोष, प्रकृति की, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। संग दोष, हरे कृष्णा। तो तीसरा है जित संग दोष, प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके प्रभाव से हम जब मुक्त हो जाएंगे। और अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य, ये चौथा पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति नित्य अध्यात्म में, आध्यात्मिक जीवन में विचरण करता है 24 आवर्स। अब कोई ये बोल सकता है हम लोग तो गृहस्थ हैं, 24 आवर्स हम लोग कैसे अध्यात्म नित्य कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म नित्य का अर्थ है कि जो भी भगवान ने हमको कंडीशन दी, जिसमें स्थिति में भगवान ने हमको डाला, उसी स्थिति में रह के हमको अध्यात्म नित्य करना है। अपने काम में भी भगवान को स्मरण करना है, अपने परिवार के पालन पोषण में भी भगवान का स्मरण करना है। उसको बोलते हैं अध्यात्म नित्य। जैसे मैं आज भी एक भक्त से बात कर रहा था, तो मैंने उनको यही प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, उसने अपने जीवन को पूरा भगवान की सेवा में लगा दिया, 24 आवर्स वो भगवान की सेवा में रहता है,
लेकिन उस 24 आवर्स में से वो 10 घंटे को उसको यही चिंतन होता है कि मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे कुछ अपना सिक्योरिटी देखना चाहिए, मुझे कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में कुछ, ऐसे सोचता है वो 10 घंटे कोई ब्रह्मचारी। और दूसरी तरफ एक गृहस्थ है जो 24 घंटे में से केवल अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए 4 घंटे बैठ के चिंतन करता है, और बाकी 20 घंटे उसका चिंतन होता है भगवान के बारे में। तो कौन फुल टाइम हुआ? वो गृहस्थ जो 24 4 घंटे। हाँ, फुल टाइम डिवोटी कौन हुआ? अध्यात्म नित्य कौन हुआ? वो ब्रह्मचारी जिसने अपना जीवन छोड़ दिया और 10 घंटे किसी दूसरी बात का चिंतन कर रहा है, या वो गृहस्थ जो अपने परिवार बच्चों के साथ रह रहा है लेकिन 20 घंटे नौकरी पे हर जगह जहाँ पे भी है भगवान का स्मरण कर रहा है? तो फुल टाइम डिवोटी कौन हुआ? सिंपल है ना इसका उत्तर तो। गृहस्थ प्रभु जी, गृहस्थ। हाँ, तो फुल टाइम डिवोटी हुआ गृहस्थ। तो यहाँ पे अध्यात्म नित्य, अध्यात्म नित्य मतलब कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, बाहर से देखने की चीज नहीं है। कोई ब्रह्मचारी अपना घर छोड़ दिया और भौतिक संसार को सो कॉल्ड छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे आके उसको भौतिक संसार से भी ज्यादा चिंता हो रही है, अपने रहने की, अपने खाने की, अपने जीवन की, अपने बैंक बैलेंस की, और अपनी लाइफ की। तो वो ड्यूटी फुल टाइम नहीं है। एक्सटर्नली तो फुल टाइम है, लेकिन चेतना में तो वो भौतिक संसार में ही अटका हुआ है अभी भी। और दूसरा गृहस्थ जो अपनी जॉब में है, अपना कार्य कर रहा है, और उससे जो फल आ रहा है उसमें सोच रहा है कि कैसे इससे भगवान की मैं सेवा करूं, तो वो फुल टाइम डिवोटी है। फुल टाइम डिवोटी केवल प्रभु जी नहीं बन सकते, माता जी भी बन सकती है अगर वो भगवान के बारे में स्मरण कर रही है ज्यादा देर। ब्रह्मचारी से ज्यादा देर अगर वो भगवान के बारे में स्मरण कर रही है तो वो फुल टाइम डिवोटी है। प्रभुपाद बोलते थे ना कि ये मेरी जो माता जी शिष्य है, ये किसी सन्यासी से कम नहीं है। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्यों ऐसा बोलते हो, आप इनको सन्यासी क्यों बोलते हो? बोलते क्यों, ये सारा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और उस बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी पैसा आता है वो सारे पैसे को वो मंदिर की सेवा में देती है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। तो ये तो सन्यासी हुई ना। तो प्रभुपाद ने जब ऐसा बोला तो सब लोग इस बात से एग्री हुए। तो इसको बोलते हैं अध्यात्म नित्या। ठीक है, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है विनिवृत्त कामा, जो भौतिक संसार की इच्छाओं से मुक्त है। हाँ? एक इच्छा होती है और एक जरूरत होती है, इसको भी समझना चाहिए। हमारे शरीर को जो चलाने के लिए हमको जरूरत है, अगर वो हम अपने जीवन में ले रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, तो वो अनवांटेड चीज नहीं है, वो तो हमारी जरूरत है, वो इच्छा नहीं है, हमारी जरूरत है। जैसे सर्दी में हमको सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े जरूरत है तो खरीदने हैं। वो कोई उसको ऐसा नहीं सोचना अरे भक्त बन गया देखो अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं, अभी भी स्वेटर खरीद रहे हैं, अभी भी जैकेट खरीद रहे हैं। वो वो कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो हमारी जरूरत है। इच्छा और जरूरत को समझना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। जरूरत जो है वो संसार में रहने के लिए गलत नहीं है। हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हमको एफर्ट करने हैं, और वो कोई भौतिक काम नहीं है, वो कोई भौतिक वासना नहीं है। वो तो हमको इस संसार में मनुष्य जीवन मिला, उसको चलाने के लिए हमको वो करना है। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, 6 पॉइंट है। द्वंद्वे विमुक्ता, जो द्वंद्व से मुक्त है, किसके? सुख और दुख के, सर्दी और गर्मी के, मान और अपमान के। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी इसका उत्तर बताया था कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, क्या उसको सुख नहीं मिलता, उसको दुख नहीं मिलता? क्या जब कोई उसके जीवन में कुछ दुख आता है तो उसको दुख फील नहीं होता? क्या है आपका आंसर इसमें? होता है, नहीं होता? क्या कोई उसको अपमानित करता है तो उसको अपमान फील नहीं होता? या जब कोई उसको प्रशंसा करता है तो उसकी प्रशंसा उसको खुशी नहीं मिलती? हम्म।
तो इसको कैसे समझेंगे? द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगी। कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हम्म। बताया था ना मैंने लास्ट टाइम भी, याद नहीं है किसी को? मैंने उदाहरण दिया था ना प्रभुपाद के तात्पर्य से, कुकिंग का और सर्दी का, गर्मी का। जैसे गर्मी जब होती है तो माताओं को कुकिंग करने में गर्मी लगती है, दुख होता है ना उनको। लेकिन अगर वो गर्मी के टाइम उनको गर्मी लग रही है और फिर भी वो कुकिंग कर रही है, तो उसको बोला जाएगा द्वंद्व विमुक्ता। क्योंकि उनको गर्मी लग रही है, लेकिन उस गर्मी की कंडीशन में भी वो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ रही। हमारे जीवन में सुख दुख हमको आएगा, भक्तों के जीवन में भी आएगा सुख दुख, मान अपमान भी आएगा। लेकिन सारा कुछ आते हुए हमने जो रास्ता पकड़ा है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसको नहीं छोड़ रहे। उसको बोलते हैं द्वंद्व विमुक्ता। और भौतिक संसार के लोग पता क्या करते हैं, जब उनके जीवन में सुख दुख आता है ना, मान सम्मान आता है, तो वो या तो कर्तव्य से डाइवर्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा अभिमान में आ जाते हैं। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं होते। जब उनके जीवन में कोई खुशी आती है, उनके जीवन में कोई रिस्पेक्ट आती है, उनके जीवन में कोई सुख आता है, तो उस उत्साह को वो और भगवान की सेवा में यूज करते हैं। और जब उनके जीवन में कोई दुख आता है, उस दुख को भी वो भगवान से प्रार्थना करके सेवा में यूज करते हैं। इसको बोलते हैं द्वंद्व विमुक्त। लेकिन बहुत ही संसार के लोग उल्टा करते हैं। जब सुख आता है तो बंदे को बंदा नहीं समझते, जब दुख आता है तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं, प्रभु जी देखो मेरे जीवन में ये हेल्प करो, कुछ ये करो। और जब उनको कोई पैसा है, हमको क्या लेना भक्तों से, हमको क्या लेना भगवान से, हम अपनी दुनिया में जिएंगे। अगर कोई भक्त होके भी ऐसा कर रहा है, तो उसको कोई मान सम्मान आ रहा है, पैसा आ रहा है, फॉलोवर आ रहे हैं, पोस्ट आ रहा है, पद आ रहा है, और वो उसके कारण उसको अहंकार आ रहा है, बोला ए अब तुमको दुख देखूंगा मैं, अब मैं बड़ा आदमी बन गया। तो इसका मतलब वो भक्त भी द्वंद्व से मुक्त नहीं, वो भी द्वंद्व में फंसा हुआ है। और दुख आ रहा है तो भक्त सोच रहा है, अरे प्रभु जी मेरे को अपनी शरण में रख लो, मेरे को कोई कृपा कर दो। और जब थोड़ा सा ठीक हो रही है उसकी कंडीशन, फिर भक्त थोड़ा अहंकारी बन रहा है, तो मतलब भक्त भी द्वंद्व में फंसा। द्वंद्व का मतलब है कि वो बस समंदर की तरह चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सुख आया थोड़ा खुश हुआ, फिर अपने कर्तव्य में लग गया, दुख हुआ थोड़ा दुखी हुआ, अपने कर्तव्य में लगा रहा बस अपने कर्तव्य में। इसको बोलते हैं द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी। और एक है गच्छन्ति अमूढ़ा। गच्छन्ति मतलब जाता है, अमूढ़ा मोह से जो रहित है, कहाँ पे जाता है? पदम अव्ययम तत, वो भगवान के शाश्वत धाम में जाता है। जो ये 7 प्रकार के गुण विकसित कर लेता है, वो भगवान के धाम में जाता है। भगवान बोल रहे हैं, अनुवाद पढ़ता हूँ इसका, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जरूरत को नष्ट नहीं किया, काम को, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि वह जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर द्रवित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन है। तो मोह की पाता है, क्योंकि मनुष्य यहाँ आता है
आता है और फिर लग जाता है। तो ये माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कोई दूसरे वक्त पढ़ सकते हैं। पढ़े प्रभु जी हरे पढ़े। कृष्णा। हाँ प्रभु जी, पढ़िए, आप पढ़िए। जो यहाँ पर व्यक्ति इस संसार में, हाँ जी प्रभु जी, वो प्रभु मैं जी को पढ़ू प्रभु जी? प्रभु जी को पढ़ने दीजिए। वो नाम मेरे को किस नाम से ज्वाइन किया। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थितियों को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। इसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख, हर्ष, विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। प्रभु जी, यहाँ कंप्लीट हुआ। मेरा नाम रामचंद्र उपाध्याय है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण उपाध्याय जी। तो ये जो भौतिक संसार है, अगर हम इस भौतिक संसार के बारे में जान लेंगे, हमको ज्ञान होगा ना, तो फिर हम इस भौतिक संसार को छोड़ के जाना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि भौतिक संसार हॉस्पिटल है या होटल है। होटल में लोग किस लिए जाते हैं? एंजॉय करने के लिए ना। और हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं? अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये जो भौतिक संसार है ना, जब हम उसको एक होटल की तरह समझेंगे, तो हमको हमेशा इस भौतिक संसार में एंजॉय करने की भावना जो है वो बनी रहेगी। तो हमको लगेगा 2 दिन इस होटल में रह लेते हैं, ये खाना खा लेते हैं, 2 दिन पहाड़ों में चले जाते हैं, उस होटल में रह लेते हैं, खाना खा लेंगे। तो हमेशा होटल में जाने का मूड क्या होता है? एंजॉय करने का। लेकिन हॉस्पिटल में कोई एंजॉय करने नहीं जाता, मजबूरी में जाना पड़ता है उसको। और फिर हॉस्पिटल को छोड़ के वो अपने घर वापस जाना चाहता है। और हॉस्पिटल से छुट्टी कब तक नहीं मिलती? जब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता, जब तक उसकी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। तो इस भौतिक संसार में जब हम रह रहे हैं ना,
तो हमको समझना चाहिए हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं, और इस हॉस्पिटल में हमको उतने टाइम तक रहना पड़ेगा जब तक हमारी चेतना की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ जाती, जब तक हमारी रिपोर्ट में अहंकार, मोह, द्वंद में फंसना, जब तक ये रिपोर्ट हमारी स्कैनिंग में आती रहेगी, तो हमको इस हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। हम अपने शाश्वत धाम, भगवान के घर, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। ठीक है। और अब कोई बोल सकता है कि चलो हमको अपने घर का तो पता है, लेकिन वो धाम कैसा है? तो उस धाम के बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जहाँ पे जीव जो है वो इस हॉस्पिटल को, इस भौतिक संसार को, इस जेल को छोड़ के जब जाएंगे, वो मेरे आध्यात्मिक जगत में आएंगे। और मेरा आध्यात्मिक जगत क्या है? श्लोक संख्या 6। ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान बोल रहे हैं वहां पे सूर्य और चंद्रमा नहीं है। सूर्य और चंद्रमा नहीं है तो लाइट कहाँ से आती है? भगवान बोल रहे हैं मेरे शरीर में से जो मेरे कांति निकलती है, मेरे शरीर का जो तेज निकलता है, मेरा धाम जो है वो उसी से चमकता रहता है। सूर्य और चंद्रमा की वहां पे आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा है नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा वहां पे खिलौने की तरह है। जैसे कभी कभी हम किसी स्टेज को डेकोरेट करते हैं ना, तो स्टेज में हमें कभी कभी बादल लगाने पड़ते हैं, तो उन बादलों में हम ऐसे ब्लू ब्लू कलर का शेड लगा देते हैं और उसमें कहीं चंद्रमा लगा देते हैं। तो वो चंद्रमा क्या है? स्टेज के लिए खिलौना है, उसका प्रकाश हो ना हो, लाइटों से हम लोग उसको चमकाते हैं। इसी तरह से भगवान के धाम में जो प्रकाश है, उसके लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा वहां पे है जो भगवान की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर भगवान को रासलीला करनी है मान लो, और रासलीला के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा चाहिए, तो भगवान बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है, आ जाओ तुम, क्योंकि रासलीला में चंद्रमा चाहिए, उससे अच्छा लगता है। भगवान को वृंदावन से एक लीला करनी है, गोचारण लीला, जिसमें गायें जो हैं वो गोधूली के समय वापिस आ रही हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और धूली जो है वो पूरे आकाश में दिखाई दे रही है। तो उसके लिए भगवान सूर्य को बोलते हैं आओ थोड़ा सेवा करो यहाँ पे आके। तो उसके लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है, प्रकाश के लिए नहीं। भगवान की सेवा के लिए आवश्यकता है। जब भगवान को इच्छा होती है तो सूर्य को चंद्रमा अपनी सेवा करते हैं। और इस धाम में जाके फिर वापिस नहीं आना पड़ता, कभी भी कोई वापिस नहीं आता इस धाम से। तो यहाँ पे बताया गया कि ये भौतिक संसार जो है वो एक नारियल के गोले की तरह है, जिसमें आधे हिस्से में नारियल का पानी भरा हुआ है और ऊपर का हिस्सा खाली है, और बीच में चंद्रमा और सूर्य है। क्योंकि अंधकार है, चारों तरफ से पैक है ये भौतिक संसार, और अंधकार है, और उस अंधकार को खत्म करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और ये जो पूरा गोला है, ये चारों तरफ से हमारे जो 8 तत्व हैं, जिसको भगवान 7वें अध्याय में बताए, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल, और फिर 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। उससे इसकी कवरिंग हो रखी है, इस भौतिक संसार की लेयर बनी हुई है इसके चारों तरफ। तो इसलिए इसमें कुछ भी हवा या कुछ भी जा नहीं सकता दूसरे ब्रह्मांड से। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में अंधेरा है, सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लोग कोई हॉलीडे का विज्ञापन सुनते हैं ट्रेवल एजेंसी से, तो उसमें बहुत सारी कंडीशन लगी होती हैं। इतने दिन के लिए आप जा सकते हो, इतने पैसे लगेंगे, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन चाहे कितने बड़ा भी हॉलीडे पैकेज हो, हमको 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में घर वापिस आना पड़ता है टूर से। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है, वहां पे एक बार गए वापिस नहीं आना पड़ता। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान के धाम में जाना ही क्यों है? क्योंकि हम भगवान का अंश है। भगवान बोल रहे तुम मेरा अंश हो, और इसलिए मेरे साथ ही तुमको रहना चाहिए, क्योंकि मेरा अंश हो। और मैं कहाँ पे रहता हूँ? आध्यात्मिक जगत में। इसलिए तुमको भी वहां पे रहना चाहिए।
तो अंश का उदाहरण यहाँ पे एक फूल से दिया गया है। यहाँ पे जो फूल आपको दिखाई दे रहा है और साथ में उसकी पत्तियां दिखाई दे रही है, तो क्या फूल में और पत्तियों में जो सुगंध है वो अलग अलग होगी या एक जैसी होगी? हम्म। सेम होगी। हाँ जी। सेम होगी वो। सेम होगी। गुलाब के फूल में जो स्मेल है और जो पत्तियों में स्मेल है वो दोनों सेम होंगी ना, लेकिन मात्रा सेम नहीं होगी। गुलाब के फूल को जब सूंघेंगे तो उसमें से ज्यादा स्मेल आएगी, लेकिन जब एक पत्ती को सूंघेंगे तो उसमें कम स्मेल आएगी। तो हम जो है पत्ती की तरह है और भगवान फूल की तरह है। यानी कि गुण, जो स्मेल है, वो दोनों में एक जैसी है, फूल में भी और पत्तियों में भी। गुण में मतलब स्मेल की जो क्वालिटी है वो सेम है। ऐसा तो नहीं है कि पत्तियों में से गेंदे की स्मेल है, गुलाब में से गुलाब की स्मेल आ रही है, पत्ती में से भी गुलाब की स्मेल थी। तो हम जो जीवात्मा है वो भगवान का अंश है। गुणात्मक दृष्टि से हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अंतर है। कमल के फूल में जितनी स्मेल है पत्तियों में उतनी स्मेल नहीं। भगवान जो काम कर सकते हैं मात्रा में, हम नहीं कर सकते, है ना। इसको समंदर की बूंद से भी बताया जाता है। एक समंदर की बूंद और समंदर पूरा। समंदर की बूंद भी उतनी खारी है और समंदर का पूरा पानी भी उतना खारा है। खारेपन में दोनों सेम है, यानी कि क्वालिटी में दोनों सेम है, लेकिन क्वांटिटी में बूंद जो है वो समंदर के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जो है मात्रा के हिसाब से भगवान के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन गुण की दृष्टि से जो भगवान में गुण है वो भी हमारे में गुण है। जैसे हमें गुस्सा करने का गुण है, ये भी भगवान से आया। सृष्टि करने का गुण है, क्रिएशन करने का गुण है, वो भी भगवान से आया। भगवान ने आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत बनाया। हम लोग भी दुकान, मकान, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन उतनी नहीं बना सकते जितनी भगवान ने बनाया, मात्रा में कम है। भगवान में प्रेम करने का स्वभाव है पूरे संसार से, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सारे जीवों से। लेकिन हम अब प्रेम कर सकते हैं अपने परिवार से, पड़ोसी से, ज्यादा ज्यादा कुछ जानवरों से, है ना, ज्यादा ज्यादा अपने रिलेटिव से, उनके बच्चों से। पूरे संसार से तो हम प्रेम नहीं कर सकते ना। तो भगवान कर सकते हैं। लेकिन कोई सांप से प्रेम कर सकता है? भगवान सांप से भी प्रेम कर सकते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में किए ना, शिव जी किए ना, सांप को अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। हम बिल्ली से तो प्रेम कर सकते हैं, खरगोश से प्रेम कर सकते हैं, कोई कुत्ता घर में रखा है उससे प्रेम कर सकता है। कोई घर में किसी के बिच्छू आया तो उससे प्रेम करेगा कोई? नहीं कर सकते ना। तो हम लोगों का लिमिट है, भगवान का लिमिट है। तो ये जो दो श्लोक है, छठा और सातवां, इसको हम पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। छठे का मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ। जो छोटी प्रतिष्ठा, नहीं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ये इसका तात्पर्य है। आनंद कृष्ण आधा पढ़िए, आधा अमरजीत प्रभु आप पढ़िए। फिर उसके बाद और एक माता जी ने, कनिका, 3 पैराग्राफ है ना इसमें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। अमरजीत प्रभु पढ़ेंगे ना। मैं थोड़ा वैसे हो गया था हैंड पे। ठीक है, अमरजीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य है, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है
न चंद्रमा प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक, सूर्य, ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग, जो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, उसे वैकुंठ कहा जाता है, और इसमें से गोलोक, वृंदावन प्रमुख हैं। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है, तब तक वह वध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंद में जीवन बिताता है। हरे कृष्ण। कनिका, यू कैन रीड। हरे कृष्णा। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे इस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्णा भावनामृत को ग्रहण कर ले, तो उसे कर्मश छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्णा भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्णा भावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत का आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है, वही वास्तविक वृक्ष की एक मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विद्या दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्या है। यहाँ परमम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसे पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्रमा प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करष्यति। तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे जीव जो मेरे अंश हैं। प्रभुपाद जी श्लोक को उपयोग किया करते थे जीवों की तुलना इससे करने के लिए कि जीव जो है वो भगवान के अंश हैं। इस श्लोक को बहुत कोट किया करते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं ममे वंश, मेरे अंश है सब लोग। इसलिए जो जिसका अंश है उसको उसी के पास जाना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी श्लोक को प्रीचिंग में यूज करते थे, इसलिए सब जीवों को भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि वो भगवान के धाम में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो यहीं पे संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो क्या है? जीव का मन।
मनसष्ठानि इंद्रियाणि, इन इंद्रियों के सुख के लिए, और उन इंद्रियों के पीछे है सबसे बड़ी इंद्री मन। मन के सुख के लिए जीव जो है वो क्या कर रहा है, इस भौतिक संसार में संघर्ष कर रहा है, सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहा है, किसी तरह से मन को सुख मिल जाए। यही करता है ना मन। एक डिमांड पूरी हो जाती है, फिर दूसरी डिमांड कर देता है, तीसरी पूरी हो जाती है, चौथी कर देता है। उसकी वजह से जीव जो है वो सुबह से शाम संघर्ष करता रहता है, पूरा जीवन संघर्ष करता रहता है। और इसी संघर्ष में वो इस संसार में फंसा रहता है और भगवान के धाम नहीं जा पाता। इसी संसार में अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग से प्लानिंग करता रहता है, और भगवान हमारी इच्छा के अनुसार हमको अलग अलग जन्म देते रहते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारी ये इच्छा है, ये ले लो, ये पूरी नहीं हुई, वो ले लो। तो भगवत गीता को सुन के ना हमको अपनी इच्छा को भी चेंज करना चाहिए। इच्छा को हम खत्म नहीं कर सकते, अपनी इच्छा को सुखा नहीं सकते, लेकिन हमको इच्छा करनी चाहिए भगवान के पास जाने की, भगवान की सेवा करने की। जैसे भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य वन में थे, उपाध्याय जी आप तो जानते होंगे, आप भगवान राम जी की बहुत सारी लीलाएं सुनी होंगी। तो दंडकारण्य वन में जब भगवान थे ना, तो सीता माता की खोज कर रहे थे। हम्म, लक्ष्मण लक्ष्मण भी साथ में थे। तो बहुत सारे ऋषियों से मिलते थे भगवान, है ना, पूछते थे उनसे हम क्या करें, कैसा करें। तो जो भी ऋषि भगवान राम को सीता के विरह में इतना तड़पता हुआ देखते थे, तो उनके मन में पता क्या आता था, अरे यार ये तो बहुत अच्छे पति है, अपनी पत्नी के लिए देखो इतना त्याग कर रहे हैं, और उनको ढूंढने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। काश हम लोग भी ऐसे क्षत्रिय की, ऐसे श्री राम प्रभु की पत्नी बन जाते। तो जहां भी भगवान जाते थे, दंडकारण्य वन के ऋषि यही मन में इच्छा करते थे, तो भगवान उनकी इच्छा को रिकॉर्ड करते रहते थे। और जब त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, तो भगवान ने बोला चलो सारे ऋषि अभी गोपियां बन के आ जाओ, बन जाओ मेरी पत्नी। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो, तो इस भौतिक संसार में हम लोग अगर इच्छा करेंगे कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, हमको वहां पे जन्म मिलना चाहिए, ताकि हम चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाग लें। जहाँ भगवान रामचंद्र जी अभी नेक्स्ट लीला करने जाएंगे, हमको वहां पे जन्म मिलना चाहिए, ताकि हम कुछ बंदर बिल्ली गिलहरी बन के पुल बनाने में, भगवान की सेवा करने में कुछ अपना योगदान दे सके। तो भगवत गीता को पढ़ के हमको अपनी इच्छा को इस तरह से डेवलप करना चाहिए, भगवान की सेवा करने का। अभी हमारे मन में कितनी सारी इच्छाएं है ना, एंजॉय करने की इच्छा है हमेशा। आप देखो अंदर में अपने झांक के, हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ऐसे करना है, हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सुख वो सुख। तो भगवान सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अंदर में। अच्छा ठीक है, ले लो अगला जीवन, पूरी कर लो। सारे सारे जीव, सारे मनुष्य, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, संसार के लोगों की भी यही कहानी है। कोई भी शीशे में देख के अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। कोई कितना गोरा है, वो बोलता है अरे मेरी आंख थोड़ी छोटी है। जिसकी आंख बड़ी है वो बोलते हैं मेरी नाक थोड़ी मोटी है। जिसकी नाक आंख मुंह सब सोना है, अरे मेरी हाइट थोड़ी कम है। जिसकी हाइट ज्यादा है, अरे मेरा शरीर थोड़ा पतला है। जिसका शरीर मोटा है, उसको लगता है अरे मेरी गर्दन थोड़ी मोटी है। उसको लगता है अरे मेरे बाल थोड़े घुंघराले हैं, उसके बाल कितने सिल्की सिल्की है। या ऐसे ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना, तो भगवान उसको रिकॉर्ड कर रहा है सबको। अच्छा सिल्की बाल चाहिए, ठीक है, अगले जन्म में आ जाओ सिल्की बाल ले लो। जो भी हमने संसार में इच्छा की ना, उसके अनुसार हमको ये शरीर मिला इस संसार में। और अभी भी आप देख लो हमारी इच्छाएं रुक रही है क्या? हमारी इच्छा नहीं रुक रही, और भगवान का रिकॉर्डर भी चल रहा है। अच्छा प्रभु जी को ये चाहिए, ठीक है रिकॉर्ड करो। और जब हम लोग हरे कृष्णा जप करते हैं ना, तो हमारी भौतिक इच्छाएं भगवान बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं।
इसलिए भक्ति मतलब ये नहीं है कि हम एक दिन ऐसा आएगा हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। हर रोज हमको एक एक स्टेप लेना होगा, एक एक चीज को चेंज करना होगा, एक एक चीज में उन्नति करनी होगी। भक्ति की जो फिलॉसफी है ना बहुत ऊंची है, लेकिन हम लोग वहां पे एकदम से नहीं पहुंच सकते। एक एक स्टेप हमको अपना बढ़ाना होगा। एक दिन आएगा कि हम लोग उच्च कोटि के भक्त बन जाएंगे और हमारा अगला जन्म नहीं होगा, भगवान के पास चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है वो मन की वजह से हो रहा है। पढ़िए इसका तात्पर्य, श्लोक संख्या 8। और मन की जहाँ आसक्ति होती है ना, वहीं पे अगला जन्म। कैसे पता लगेगा मन की आसक्ति कहाँ है? जिस चीज के लिए मन धड़कता है ना, वही हमारी आसक्ति है। धक धक करता है ना मन किसी किसी वस्तु के लिए। किसी का बच्चे के लिए मन धड़कता है, किसी का पैसा ऊपर नीचे होता है उसके लिए मन धड़कता है, किसी का अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए मन धड़कता है। मतलब आसक्ति वहीं पे है। किसी का अपनी गाड़ी के लिए मन धड़कता है, भगवान उसको गाड़ी लोक में भेज देंगे जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां उसको मिलेंगी चलाने के लिए। किसी किसी का तो मैंने देखा अपने ड्रेस के लिए भी मन धड़कता है, आज मैंने ऐसी ड्रेस डाली, उसका अंदर से बहुत अच्छा लगेगा उसको। हाँ? तो जहाँ पे हमारी धड़कन है वहीं पे हमारी अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट की वजह से भगवान हमारी इच्छा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस इच्छा से फिर हमको अगले जीवन में ले जा रहे हैं। पढ़िए श्लोक संख्या 7 का तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यस्त व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार अर्थात शवांश हैं और जीव विभांश पृथक पृथक्कृत अंश हैं। अपने शवांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक है। भगवान के शवांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसकी इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान के दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। परशति अर्थात संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बज्जी मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है।
जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्ट कारक होते हैं। और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंती यत् पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। यहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। मावंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभांश विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आगे बताया जा रहा है कि जीव जो है वो अलग अलग प्रकार की जब इच्छा करता है और वो इस इच्छा को हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किसी दूसरे भौतिक शरीर में ले जाता है। इच्छाएं जो है ना वो हमारी सूक्ष्म शरीर में रह जाती है। सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार से। हमारी इच्छाएं उसमें रह जाती है, मन, बुद्धि और अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर में। तो वो सूक्ष्म शरीर उन इच्छाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में कैरी करता है। जैसे उदाहरण दिया गया कि वायु जो है वो क्या करती है, सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके पहुंचा देती है। जैसे मान लो आप किसी सड़क से जा रहे हो और सड़क के इस किनारे में गंदा नाला है और आप सड़क के दूसरे किनारे में चल रहे हो। गंदा नाला तो दूसरे किनारे में है, लेकिन दूसरे किनारे में भी स्मेल आ जाती है, क्योंकि हवा जो है वो उस स्मेल को क्या करती है, उस किनारे से इस किनारे पे पहुंचा देती है। जो लोग खेती करते हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको पता होगा कि गांव में जब सरसों की फसल होती है या जब गेहूं और जीरी जो है वो पकती है तो उसमें एक प्रकार की स्मेल आती है। तो जब लोग सड़क से गुजरते हैं ना तो उनको वो चावल की, गेहूं की स्मेल आती है। और वो स्मेल तो सड़क पे नहीं है। गेहूं चावल तो स्मेल पे नहीं, सड़क पे नहीं है, वो तो दूर है, खेतों में है। लेकिन उस स्मेल को कौन लेके आती है? हवा। हवा स्मेल को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती है। इसी तरह से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी इच्छाओं को एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा देता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्च उपत्क्रम ईश्वर घृत्वेतानि संयाति
वायुर्गंध अनिवाशयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। देहात्म बुद्धि यानी इस बद्ध जीवन में जो हमारी इच्छा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, फिर अगला शरीर धारण करता है उसको त्याग के, फिर उसको त्याग के अगला शरीर धारण करता है। ऐसे चलता रहता है। बड़ी इसका तात्पर्य है। 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं हम, फिर खत्म करेंगे, 8वां और 9वां बस। हरे कृष्णा। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में इसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह ऐसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों से स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है। जहाँ उसका सनिगत कृष्ण से होता है, वह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार बिन शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है। यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन से दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कृष्यति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि जब जीव भगवान का अंश है तो वो स्वतंत्र है, लेकिन जब वो स्वतंत्रता का, उसके पास एक स्वतंत्रता है, जब वो स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है उसको बोलते हैं मुक्त जीव, जो कि 3 गुणों से परे होता है। और जब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है उसको बोलते हैं बद्ध जीव, जो 3 गुणों में बंधा रहता है। तो ये जो बद्ध जीवन है ना, इसी के कारण वो मन और इंद्रियों को लेकर संघर्ष करता रहता है, जो कि हमने पढ़ लिया 7वें श्लोक में, है ना। अलग अलग प्रकार का संघर्ष होता है सबके जीवन में। प्रभुपाद जी एक कहानी भी सुनाते थे ना, भक्ति सिद्धांत महाराज, कि एक व्यक्ति होता है और वो मछली पकड़ता है समंदर में से, और समंदर के किनारे पे खड़ा हुआ रहता है। और कोई उससे पूछता है कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना मछली पकड़ के क्या करोगे। बोलता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, और पैसे कमाने के बाद क्या करूंगा, ये जो समंदर की रेत है ना, इस रेत को ढक दूंगा, कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद, बोले उसके बाद फिर इस कवर पे घूम के फिर से मछली पकड़ूंगा, फिर से मेहनत करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते देखो, जीव के पास अगर पैसा भी हो जाएगा ना, उस पैसे से भी उसको फिर से संघर्ष ही करना है, बद्ध अवस्था के। वो संघर्ष से निकलना नहीं चाहता, उसको लगता है यही जीवन का हिस्सा है, और इसी की वजह से वो जन्म मृत्यु में घूमता रहता है, बुढ़ापा, बीमारी, जन्म मृत्यु। फिर अर्जुन पूछते हैं कि हम लोग इस संघर्ष को देख क्यों नहीं पाते। आप हमको बता रहे हो कि ये जीवन में संघर्ष है, हमें तो भगवान के धाम में जाना है, आनंद से रहना, हम इसको देख क्यों नहीं पाते। तो भगवान बोल रहे हैं अज्ञानता के कारण। देखो, अज्ञानता के कारण ना चीजों को सही से देखा नहीं जाता। कभी कभी हम चल रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि ये पानी है और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन होता है वहां पे बहुत बड़ा खड्डा, और हम वहां गिर जाते हैं उसमें खड्डे में। तो ये खड्डे में गिरना कैसे हुआ, क्योंकि हमारे आंखों ने उसको पहचाना नहीं वो है क्या। इसी तरह से मान लो कि
कोई व्यक्ति के सामने कोई गलत चीज है, शराब है जैसे मान लो, तो जो अव्यक्ति अज्ञानता में होगा ना, उसको लगता है अरे बहुत आनंद आएगा इसको तो पी के, तो उसको बोलते हैं कि पश्यम अपी न पश्यति, देखते हो भी वो चीज को देख नहीं पा रहा। लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है ना, उसको पता होता है ये शराब है, ये भगवत गीता है, ये भक्तों का संग है, ये अभक्तों का संग है, ये जो संसार में मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसको इस चेतना से कर रहा हूँ तो मैं ये फंस रहा हूँ, अगर इसमें से ऐसे टाइम निकाल के ऐसे कर रहा हूँ तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ। इसको बोलते हैं पश्यम अपी। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान के चक्षु है और चीजों को वो एज इट इज देख पा रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग प्रभु जी, माता जी, भक्ति में आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, लेकिन पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, ज्ञान चक्षु खुलता नहीं है, चीजों को सही से देख नहीं पाते, बस जो उनका डेली रूटीन है वही वही करते रहते हैं, साथ में माला करते रहते हैं। इस तरह से हम लोग आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए भगवान ने, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे ना, रात रात को बैठ के मेहनत की, ताकि जीव अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोल के समझे। नहीं तो भक्ति सिद्धांत महाराज का वो कहानी हो जाएगा ना, नौका चलाने वाला। एक पार्टी शादी करने जा रही थी नौका में, तो सब लोग बहुत खुश थे, सुबह का समय था, और सब लोग जो नौका को चलाने वाले थे बहुत मेहनत कर रहे थे। लेकिन जब जैसे सूरज आया तो देखा नौका तो वहीं पे खड़ी है, बस घूमती जा रही है, चप्पू चला रहे हैं वो, वहीं पे घूमती जा रही है। सबने पूछा, अरे मुहूर्त का समय निकल गया, हमें तो नदी के उस पार जाना था, नौका क्यों नहीं गई उस पार? तो किसी व्यक्ति ने बोला, अरे जो नौका के नीचे बांध के रखता है, उसको रोक के रखता है, चप्पू बोलते हैं ना उसको, उसको तो किसी ने उठाया ही नहीं, लंगर को। वो लंगर तो नदी में ही है, और नदी की वजह से वो नौका वहीं पे अटकी हुई है, वो चप्पू मार रहे हैं और नौका जो है बस ऐसे घूमती जा रही है। तो आध्यात्मिक जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भक्तों के, वो लोग सब कुछ करते रहते हैं, जब करते हैं, सुबह उठते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो नौका का लंगर उठाना है, जिसमें नौका अटकी हुई है, उसको उठाते नहीं। तो नौका वहीं पे घूमती रहती है, उस पार नहीं जाती, इस भौतिक संसार को पार नहीं करती। और जब ज्ञानवान व्यक्ति होगा ना, समझदार व्यक्ति होगा, वो थोड़ी सी मेहनत में ही अपनी नौका को बहुत आगे ले जाएगा, लंगर को उठाएगा सबसे पहले। ठीक है प्रभु जी। तो अभी तो समय हो गया हम लोग, ठीक है, 8 तक ही करते हैं अभी, 9वां श्लोक कल खत्म करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। 10 से 12 श्लोक बते हैं। मेन मेन जो चैप्टर का असेंस था वो मैंने बता दिया, एक पेड़ की तरह इसको बताया संसार को। और फिर आगे तो जो बात भगवान बता रहे हैं उसको रिपीट ही करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कल इस चैप्टर को फिनिश कर लें। आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम इसका तात्पर्य पढ़ लिए क्या 8वें श्लोक का? जी प्रभु जी, पढ़ लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम जैसे आपने बताया कि हमारा मन इसी भौतिक चीजों में ही रहता है और वो हमेशा वो भगवान के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, तो इसका कारण क्या है? मतलब हमारा मेनली हमारा विचार इंटरेस्ट वहां पे लग रहा है क्या? मतलब भगवान के इस भक्ति में मन नहीं लग रहा है क्या? क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन प्रभु? हमको प्रभु जी, पता है, हाँ, जैसे भगवान का भक्ति करना और भगवान के भक्तों के संग में रहना, भगवत गीता ये सब करना है, बट हम लोग बहुत से लोग है कि भगवान संसार में भी जाना पड़ता है ना, तो हमारा मन उधर ही ज्यादा आकृष्ट हो जाता है और हम भक्ति को करते हैं, बट वही है, लंगर वाली चीज है, वही पे रुक जाए। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी, इसीलिए हमको रोज इंट्रोस्पेक्टिव होना है ना। हम अपने कर्तव्य को तो नहीं छोड़ सकते, वो तो हमको अपने कर्तव्य करना ही है, क्योंकि उसी से ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होगी। कर्तव्य छोड़ के अगर हम सोचेंगे अपरिपक्व अवस्था में कि हम लोग भगवान का ध्यान कर लेंगे, 24 आवर्स भगवान को स्मरण कर लेंगे, वो नहीं होगा। कर्तव्य करते हुए ही हमको अपने आप को इंट्रोस्पेक्टिव करना है कि ये जो इच्छाओं का बीज है हमारे अंदर,
वो इस भौतिक संसार में हमारे एक्ट करने से बढ़ रहा है या घट रहा है? हम देखेंगे अरे हम लोग भक्ति कर रहे हैं और इस संसार में, लेकिन हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो हमारे जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, हमारे गुरुजी जो है, उनको पूछना चाहिए। वो तो त्रिकाल दृश्य है ना, वो हमको हमारे पिछले जन्मों का स्वभाव, हमारे पिछले जन्मों का आदत, पिछले जन्मों के जो हमारे इच्छाओं के बीज हैं उनका कितनी गहराई है और कितने ज्यादा बीज हैं उसको जानते हैं वो। तो उसको कैसे कट करना है, उसको कैसे नष्ट करना है, उसके लिए वो तरीका बताएगी, है ना। वो अच्छे से बता सकते हैं। हमारे लिए इतना ही है कि हम लोग अच्छे से साधना करें अपनी, और देखें अपने आप को, हर रोज अपने आप को देखें, हफ्ते में एक बार अपने आप को देखें, या तो कि हमारे मन में क्या आ रहा है, नेचुरली क्या आ रहा है हमारे मन में। ये तो उल्टा ही हो गया यार, हम लोग तो भक्ति करने आए थे कि इस चीजों को छोड़ेंगे, लेकिन जो चीजें भक्ति करने से आती नहीं थी अब भक्ति करने से वो चीजें आ गई हैं। ये क्या हो गया? तो फिर वो हमारे पिछले जन्मों के बीजम कूटम फलम प्रारब्ध अप्रारब्ध सब पड़े हैं ना अंदर में, वो निकलते रहते हैं समय समय से। ये भी भक्ति के जीवन का एक प्रोसेस है, इसमें घबराना नहीं, इसमें कोई डाउन नहीं फील करना। ये प्रोसेस है कि वो अभी ऐसा फेस आएगा, फिर वैसा फेस आएगा, फिर किसी दूसरे तरह का फेस आएगा। आप लोग सब भली भांति इस बात से परिचित है कि जब हम भक्ति करते हैं तो अलग अलग टाइम में हमारे जीवन में अलग अलग फेस आते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता। भक्ति जीवन भी डायनेमिक है, ऊपर नीचे होते रहता है। वो हमारे प्रारब्ध है पिछले जन्म के, समय लगेगा उसमें, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे वो बढ़ रहे हैं उसको हमको एनालाइज करते रहना चाहिए। शास्त्र के ज्ञान से हमको समझ में आएगा सही गलत, फिर हम अपने आप को जज कर सकते हैं। उसके लिए शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो हम जजमेंट कैसे करेंगे? मन के आधार पे करेंगे, गलत हो सकता है वो जजमेंट। लेकिन जब शास्त्रीय बुद्धि होगी ना, भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, कैसे उन्नति हो रही है, उसको कैसे सिम्टम क्या है उसके, उसको जज करना है, कितने सिम्टम हमारे में आए। फिर हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए, साधना करते हैं, नहीं होता फिर गुरु जी से पूछते हैं, सीनियर अथॉरिटी से पूछते हैं। ऐसे प्रभु जी कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ता थैंक यू प्रभु जी। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी माता जी, तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कल इस अध्याय को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद 16 17 18 हमारे 3 अध्याय बचेंगे। अगर आप लोगों का मत है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को भक्ति शास्त्री की जो क्लास होगी 7th चैप्टर से, उसी में आपको कंबाइन करूंगा, अगर हमारे भक्ति शास्त्री के टीचर अलाउ करेंगे। जिनका भक्ति शास्त्री होगा वो अपना भक्ति शास्त्री करेंगे, और आप लोग 7 से 12 गीता के श्लोक और सॉरी गीता के चैप्टर को समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इसका प्रेजेंटेशन अभी फ्री हूँ मायापुर में 1 महीना, तो बनवा रहा हूँ भक्तों से, वो भी रेडी हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एक प्रभुपाद। जी प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोलिए। एक कमेंट, वो हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, हम लोग भौतिक जीव है, यहाँ पे सोचते हैं एंजॉय करने के लिए, बट एक्चुअली अस्पताल में रहते हैं तो नेचुरली हम लोग एक्चुअली भवरोग से पीड़ित है, तो वी आर गेटिंग ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि होटल नहीं है ये, हम लोग सोचते हैं ये होटल है। बट इट्स नॉट ए होटल, इट्स अ हॉस्पिटल। हम लोग को ठीक करने के लिए भेजा गया है इधर। दैट वाज वेरी गुड प्रभु, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है वो। वही है ना, कुड आई कैच इट करेक्टली प्रभु? यस हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, गुरु प्रेमानंदे हरि हरि।